मास कथा अध्याय ड्रचियोइच पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय ड्रचियोइच। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, दयालु और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसका जीवन सादगी और धर्म के मार्ग पर चलता था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान की पूजा करता, पुराणों का पाठ करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता था। समय बीतता गया। एक दिन पुरुषोत्तम मास का शुभ आगमन हुआ। नगर के सभी लोग इस पवित्र मास का महत्व जानकर व्रत, दान और भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। धर्मशील ब्राह्मण भी पूरे नियम और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। एक दिन उसने नगर के लोगों को एकत्र कर कहा, हे सज्जनों, पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और पूजा अनेक गुना फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनमें से एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सोमदत्त था। उसे अपने धन और वैभव का बहुत अभिमान था। उसने ब्राह्मण की बात सुनकर उपहास किया और बोला, ब्राह्मण देव, यदि केवल व्रत और पूजा करने से ही सब कुछ मिल जाता है, तो फिर मेहनत और व्यापार की क्या आवश्यकता है। धर्मशील मुस्कुराए और बोले, हे सोमदत्त, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन भगवान की भक्ति उसके जीवन को सफल बनाती है। धन, वैभव और सुख सब नश्वर हैं, परंतु भगवान की कृपा शाश्वत है। सोमदत्त ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने अहंकार में डूबा रहा। कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी हानि होने लगी। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, गोदामों में आग लग गई और धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे, वे भी उससे दूर हो गए। अब सोमदत्त अत्यंत दुखी रहने लगा। उसे अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। एक दिन वह धर्मशील ब्राह्मण के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे ब्राह्मणदेव, मैंने आपके उपदेश का उपहास किया था। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। धर्मशील ने प्रेम पूर्वक कहा, हे सोमदत्त, भगवान अत्यंत दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और उनकी शरण में जाए, तो वे उसके सभी दोष क्षमा कर देते हैं। तुम पुरुषोत्तम मास में व्रत करो, दान दो, भगवान विष्णु का नाम जपो और गरीबों की सेवा करो। सोमदत्त ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उसने पूरे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी को जल अर्पित करता और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता। धीरे धीरे उसके मन की अशांति समाप्त होने लगी। उसे आत्मिक सुख का अनुभव होने लगा। अब उसे धन की चिंता नहीं थी, बल्कि भगवान की भक्ति में आनंद आने लगा। एक रात उसने स्वप्न में भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य दर्शन किए। भगवान पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके मुख पर अद्भुत तेज था। भगवान ने कहा, हे सोमदत्त, तुम्हारा पश्चाताप और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम मास में किए गए तुम्हारे व्रत, दान और जप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि पुनः लौटेगी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर